everyone, welcome to the first chapter of your science book that is my body. तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे अपने बॉडी के बारे में. तो ये बॉडी क्या है? इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर. आर नेचर की एक बहुत अच्छे से गिफ्ट है क्या? हमारी बॉडी. एंड इट हैज़ मेनी पार्ट्स. इसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि आपने पढ़ा भी होगा सेकेंड क्लास में. सो लेट अस डू द क्विक चेक ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो. तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या क्या हमें मालूम है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. दिस वन, व्हाट इट इज हेयर. व्हाट इट इज? नोज. दिस hand, this neck, this one wrist, कलाई जिस पे आप वॉच पहनते हो. नेक्स्ट इज फिंगर, देन थाई, देन लेग एंड द लास्ट टो. After naming all the parts of the body, come to the sense organs. तो ये sense organs किसको बोलते हैं? The sense organs are 5. Eyes, nose, ear, skin and the last tongue. तो whenever anybody will ask you, कोई भी आपसे पूछता है sense organs कितने होते हैं, तो you have to tell about that sense organs are 5. So let's study following examples. Neha's elder sister had prepared a nice dish. Neha puts a spoonful of it in her mouth and says, "Oh, there is no salt in it." नेहा की जो बड़ी बहन थी उसने क्या बनाया? एक डिश बनाया, एक अच्छा सा खाना बनाया. नेहा पुट्स अ स्पूनफुल ऑफ इट्स इन हर माउथ एंड से, नेहा ने उस खाने को मुंह में डाला और बोला, "Oh, there is no salt in it." अरे इसमें तो नमक ही नहीं है. Now next, Rahul touches a block of ice and immediately draws his hand or finger away. राहुल ने जैसे ही आइस के टुकड़े को, ब्लॉक को छुआ, तुरंत उसने हाथ पीछे खींच लिया. He says, "It's very cold." ये तो बहुत ठंडा है. The next is, there is a band playing very loud music in the neighborhood park. अब क्या है? neighborhood मतलब पड़ोस. पड़ोस के एक पार्क में कोई बहुत तेज बैंड बजा रहा था, in a loud music. Sonam puts her hands on her ears and says, "They are making a loud noise." क्या किया सोनम ने? अपने हाथों से कान को ढका और बोला कि ये लोग तो बहुत तेज आवाज निकाल रहे हैं. Now see the picture. When we see a beautiful painting, we say, "Wow, it is beautiful." Suniti brings a rose flower near her nose and says, "It has a nice smell." अब जब भी हम कोई सुंदर सी पेंटिंग देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? "Wow, it's beautiful." कितना सुंदर है. सुनीति brings a rose. अब सुनीति ने एक रोज का फ्लावर लिया और अपने नाक के पास लाकर कहती है, "It has a nice smell." इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. These examples, not this, all this example we have gone through. So these examples tells us that our tongue, skin, ears, eyes and nose, these all are able to taste कर सकता है, feel कर सकता है, hear सुन सकता है, see देख सकता है और smell कर सकता है बहुत सी चीज़ों को. Our body organs which help us to sense various things present around us are called sense organs. हमारा बॉडी जो है वो हमें अपने आसपास की सारी चीज़ों को सेंस करने का मौका देता है. और जिस बॉडी ऑर्गन्स के से हम इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ये सारे कहलाते हैं सेंस ऑर्गन्स. व्हाट आर दे? आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. सो लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. तो अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं. So let's start with the first sense organs, that is tongue. क्या करते हैं? टंग का क्या काम होता है? हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, हम बोल सकते हैं. These are the use of tongue. So
Take some eatables like banana, salted cucumber, lemon, bitter gourd juice. अब ये देखो जो भी चीज़ें इसमें लेने को बोला गया सबके अलग अलग टेस्ट हैं. तो टेस्ट वन बाय वन एंड एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ ईच. तो अब एक एक करके आप सब चीज़ों को टेस्ट करो और सबके टेस्ट को एक्सपीरियंस करो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. सो आर टंग हेल्प अस टू नो द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स. तो अलग अलग फूड आइटम्स के का टेस्ट कैसा होता है इसमें हमें टंग जो है वो हमारा हेल्प करता है. इट इज़ वेरी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव होता है. इट इवन हेल्प अस टू फाइंड आउट द वेरियस फ्लेवर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स. एक और क्या काम करता है कि अगर आपको कोई फूड आइटम आप खाते हो तो आपका जो टंग है वो आपको इतना सेंसिटिव होता है कि वो आपको बहुत सारे फ्लेवर्स क्या क्या चीज़ें उसमें मिली हुई हैं वो सब भी आपको बता देता है. जैसे आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई होंगी. जैसे मान लो आप मैंगो आइसक्रीम खा रहे हो तो आपको खाकर टेस्ट क्योंकि आप पहचान चुके होते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे इसमें तो मिल्क डला है. अच्छा मीठी है तो इसमें चीनी भी होगा. मैंगो का भी टेस्ट आ रहा है तो इसमें मैंगो भी होगा. ठीक है, इस तरह से. चटनीज़ एंड सॉसेस. अब किसी तरह का चटनी खाते हो, अगर टमाटर की चटनी खाते हो तो आप अगर आंखें बंद भी कर दें और अगर टमाटर की चटनी आपके मुंह पर डाली जाए तो आप टेस्ट करके पहचान जाओगे कि इसमें क्या है, चटनी है या सॉस है. तो ये सब हेल्प करता है टंग हमें. Now, as you can see the picture here, our tongue has different parts which are sensitive to different taste. अब देखो एक टंग है और इसके कितने सारे पार्ट्स हैं, है ना. ये जो साइड वाला जो पोर्शन है दैट इज़ फॉर sour एंड salty. ये जो टंग का जो पीछे वाला पार्ट होता है दैट वो बताता है बिटर. बिटर मतलब तीखा. स्वीट मीठा, आगे के जो टंग का जो पार्ट होता है. तो इसके टंग के अलग अलग पोर्शंस होते हैं विच शोज अ डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट. सो लेट्स सी, डू यू नो. फर्स्ट, आर टंग हैज़ 3000 टेस्ट बर्ड्स. हमारे एक छोटे से टंग में इतने सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं. आर टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन आर बॉडी. हमारा जो टंग है वो हमारे पूरे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है इसमें. थर्ड इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन टंग इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर. देखो अपने स्केल में 10 सेंटीमीटर कितना बड़ा है. क्या आपके टंग हैं इतने बड़े. चलो सी नाउ activity, guess who am I. Put on a blindfold on one of your classmates and make him or stand on the front of the class. Let one of the students speak or sing something. Ask the child who was blindfolded to recognize the speaker. अब देखो ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप अपनी क्लास में क्या करो कि किसी एक बच्चे को की आंखें बांध दो, आंखें पट्टियों से कवर कर दो और उसके बाद उसको क्लास के बिल्कुल बीच में खड़े कर दो और एक एक बच्चा आएगा, स्टूडेंट आएगा, वो कुछ बोलेगा या कुछ गाना गाएगा और जो ब्लाइंड फोल्डेड बच्चा है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि स्पीकर कौन है. ठीक है, एन्जॉय इट, बहुत मज़ा आएगा. नेक्स्ट, व्हेन वी गो आउट वी ऑफन हियर बर्ड्स चिर्पिंग, चिल्ड्रन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स, व्हीकल्स और एनिमल्स मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर भी बहुत डिफरेंट तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती है. अब बाहर जाते हैं तो बर्ड की चिर्पिंग, जो चिड़ियों की जो चहचहाट होती है, बच्चों की आवाज़ें, व्हीकल जो गाड़ियाँ होती है उसकी आवाज़ें, एनिमल्स की आवाज़ें, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स वी गेट. Our ears help us to listen to all these different sounds and to recognize them. हमारे जो कान हैं वो हम लोगों को हेल्प करता है किस चीज़ में, अलग अलग साउंड्स को सुनने में और रिकॉग्नाइज पहचानने में. They also tell us the direction from where a given sound is coming. और तो और कान जो है वो हमें ये भी बताता है कि जो आवाज़ आ रही है वो किस तरफ से आ रही है. जैसे मान लो आपकी आंखें बंद कर दें, ठीक है, और आपकी मम्मी आपको आवाज़ देगी तो आप पहचान जाओगे ना कि किसकी आवाज़ है. मम्मा किस तरफ पे है. मान लो आप दूसरे रूम में बैठे हो, आपकी मम्मा नज़र नहीं आ रही है, बट वो जब आवाज़ देती है तो आप समझ जाते हो कि मम्मा किस तरफ है, आप सीधा वहीं उठ के चले जाते हो. नेक्स्ट, ईयर हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड साउंड एंड जेंटल साउंड. अब देखो कान जो है वो हमें इसमें भी मदद करता है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा साउंड लाउड है और कौन सा जेंटल, कौन सा साउंड बहुत तेज़ है और कौन सॉफ्ट सा है. वेरी लाउड साउंड्स आर अनप्लीजेंट एंड हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स. जो भी बहुत तेज़ जो साउंड होती है वो एक तो अनप्लीजेंट, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और हमारे कान को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है. हाउ डू वी फील व्हेन अ बस टायर बर्स्ट इन फ्रंट ऑफ अस. कैसा लगेगा कि हमारे सामने कोई बस का जो टायर है वो ब्लास्ट कर जाए, बर्स्ट कर जाए. वी इमीडिएटली कवर ईयर्स. जैसे ही आवाज़ तेज़ आती है हम जल्दी से अपने कान को बंद कर लेते हैं. Next is about skin. Again one activity for it.
Ask the student to touch different things around them like the wall, bag, their clothes, desk, and then let them find out which things have rough surface and which one have smooth surface. अब देखो स्किन क्या करेगा. पहले इसके लिए एक्टिविटी है कि किसी स्टूडेंट को अलग अलग चीज़ों को छूने को बोला जाए, जैसे वॉल, बैग, क्लोथ, डेस्क. अब ना उन चीज़ों को, इतनी चीज़ों को छूने के बाद ये बताओ कि किसकी सरफेस जो है वो स्मूथ है और किसकी रफ है. नाउ द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज द नोज. सो नाउ collect sweets, collect few sweet smelling flowers like rose and vegetables like garlic. तो कुछ क्या करना है हमें, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, जो सुंदर अच्छी स्मेल वाली फ्लावर होती है वो, और या रोज़, जैसे रोज़, वेजिटेबल लाइक गार्लिक और लहसुन, ठीक है, इनको कलेक्ट करके रखना है. पुट देम इन योर बैग एंड आस्क द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देम बाय स्मेलिंग. और उसको ऐसे बैग में रखना है जो बाहर से नज़र ना आए, और किसी स्टूडेंट को आप स्मेल करके बोलो कि बताओ कि क्या है ये. सो आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेगरेंसेस. हमारा जो नोज़ है वो हमें अलग अलग स्मेल्स को हेल्प करता है. स्मेल जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्मेल्स को सूंघने की शक्ति देता है. इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल. और हमें ये भी डिफरेंस बताता है कि कौन सी स्मेल अच्छी है और कौन सी स्मेल गंदी. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ऑफ आइज. आइज आर अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड. आइज जो है वो एक बहुत अच्छे से गिफ्ट है नेचर की मैनकाइंड के लिए. दे हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. आइज जो है वो हमें हेल्प करता है अपने आसपास की हर चीज़ को देखने के लिए, वो अच्छी बुरी हर तरह की चीज़. सो आइज ऑल्सो हेल्प अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट. आँखों से देख के हमें क्या लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की जो डिस्टेंस है आपके पास से, वो हम देख के समझ पाते हैं. दे हेल्प अस टू नो वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज़ नियर बाय और फार अवे. इवन जब हम आँखों से देखते हैं तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे नियर है या फार अवे है. सो आइज ऑल्सो हेल्प अस टू नो द डिफरेंस बिटवीन वेरियस कलर. और आँखों का क्या हेल्प है हमारे लिए कि डिफरेंट कलर को पहचानने की शक्ति देता है. इट इज़ आवर आइज दैट मेक अस से दैट द रोज इज़ रेड एंड द लीफ इज़ ग्रीन. अब ये आँखें ही हैं जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं कि अरे रोज़ तो रेड कलर का होता है, लीफ जो है वो ग्रीन कलर की होती है. Our eyes also help us to express our feelings and emotions. और आँखें जो हैं वो हमें अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी हेल्प करती है. जैसे ऑल बेबीज आर कलर ब्लाइंड व्हेन दे आर बॉर्न. हर बच्चा जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, वो कलर ब्लाइंड होता है. कलर ब्लाइंड का मतलब जिससे हर कलर एक जैसा दिखे, कोई अलग अलग डिफ्रेंशिएट कलर नज़र नहीं आता है. एक तरह के वो बड़े होकर अगर किसी को होती है, दैट इज़ कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस. बचपन में तो हर बच्चे के साथ होती है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो ठीक हो जाती है. एट दैट टाइम दे सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ओनली एज ब्लैक और वाइट. तो इस समय जब एकदम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनको कोई भी कलर नज़र नहीं आती, वो हर चीज़ उनको ब्लैक और वाइट कलर की नज़र आती है. सो यू कैन सी द पिक्चर हियर, लुक एट द फेसेस बिलो एंड मैच देम विद द फीलिंग्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हु इज़ एंग्री? दिस बॉय. हु इज़ स्केयर्ड? This boy. Who is shy? This girl. Who is lonely? This girl. Happy? This boy. So ये आँखें अगर नहीं होती तो क्या मैं या आप इसको कर पाते? नहीं ना. So it's very important. So taking care of our sense organs. अब sense organs के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके कितने इंपॉर्टेंस है वो भी हमने पढ़ लिया. अब बारी आती है उसको कैसे ध्यान से रखना है, उसको कैसे टेक केयर करनी है. So फर्स्ट वन, क्लीन आर टंग विथ अ टंग क्लीनर. अपने टंग को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए. व्हाट एल्स? सेकेंड, बाथ डेली टू कीप आवर स्किन क्लीन. अब डेली नहाना चाहिए ताकि हमारी जो स्किन है, जो सेकेंड हमारा सेंस ऑर्गन्स है, वो साफ रहे. थर्ड, अवॉइड ईटिंग टू हॉट और टू कोल्ड थिंग्स. अपने टंग को बचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए. नेवर टच और पोक योर आइज. अपनी आँखों को टच नहीं करते रहना चाहिए. उसको पोक मतलब उसमें कुछ चीज़ नहीं चुभोनी चाहिए, उसको ज़ोर ज़ोर से कहते हैं ना हम कि मसलना नहीं चाहिए. नोज़ एंड ईयर्स टू.
अपनी आंखें हो, नोज़ हो या ईयर्स हो, उसको पोक नहीं करना चाहिए, उसमें उंगलीबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से या फिंगर से। नेक्स्ट, अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। डिम मतलब कम रोशनी, कम रोशनी में पढ़ने से बचना चाहिए। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग कंप्यूटर और प्लेइंग वीडियो गेम फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत लंबे, आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप टीवी ही मत देखो, कंप्यूटर ही मत देखो या वीडियो गेम मत करो, सब कुछ करो, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं, वरना आंखें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। हमेशा मेडिटेशन करते रहो, ध्यान में बैठे हो, शांत बैठो, एंड एक्सरसाइज भी हमें रेगुलर करती रहनी चाहिए। सो चैप्टर इज ओवर। सी द कीवर्ड्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब नाइस स्मेल, अच्छी सी खुशबू। मेडिटेशन मतलब स्टेइंग काम एंड क्वाइट, शांति से बैठना। थर्ड, सेंसिटिव, फील्स ईजिली, जो सेंसिटिव होता है उसमें फीलिंग बहुत जल्दी आती है, ठीक है, फील ईजिली, बहुत ईजिली फील किया जा सकता है। सेंस ऑर्गन्स, द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग, वो बॉडी का ऑर्गन जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों को सेंस करने का मौका देता है, दैट इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। आर डैश इज सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट, आर टंग इज सेंसिटिव। Loud sounds are unpleasant and harmful for ears. Dash help us to feel smooth and rough surface, that will be skin. We should avoid reading in dim light. We have dash sense organs. How many? 5 sense organs. Write down. Next, our body. Acha, now the second question is write true or false. So our body has many parts. Yes, it is true. True. Sense organs help us to sense various things around us. Yes, true. We can find out whether the tea is hot or cold just by smelling it. No, it is false. छू के हम उसको पता कर सकते हैं कि चाय जो है वो ठंडी है या गर्म। We get the feeling of pain when we are enjoyed. Yes, correct. We can find out the color of leaf by just touching it. नहीं, टच करने से उसका कलर समझ में नहीं आएगा। Now C part is tick the correct option. तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 is correct and 3 are wrong. We feel through our, हम किस चीज़ से फील करते हैं? स्किन से। We should take bath, हमें नहाना चाहिए daily. It's not a sense organ, that is stomach. Okay, so this is all about the explanation and book exercise. Hope you have understood it. अगर अच्छा लगा हो तो like and subscribe ज़रूर करना. Goodbye, take care.